नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ को, जिसमें ये हमारा 5th इसका पार्ट है, ठीक है? इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ओवरऑल एमसीक्यूज़ को देखते हैं तो हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाता है। सबसे पहले फाइंड द रेंज 48 एंड -35। तो मैक्सिमम और मिनिमम हमें मिला हुआ है, तो इसकी रेंज क्या निकलेगी? इसकी रेंज 13, इनके जो बीच में जितने नंबर्स होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, तो 13 निकलेगी, ठीक है? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की, जिसमें हम बात करते हैं द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस बाय द एक्सट्रीम कोर स्वभाव डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सट्रीम कोर स्वभाव डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस किस तरीके से हो रही है उसको हम देखते हैं, तो वो मीन की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, ठीक है? 124 में क्या है, फैक्ट और फिगर्स फॉर द which कंक्लूजन के कैन बी ड्रा कि कौन सी कंक्लूजन में हम फैक्ट और फिगर रखते हैं, तो वो डेटा है जिसमें हम फैक्ट और फिगर्स रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की, जिसमें पॉइंट एस्टिमेशन इज अ डबल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, रेंज वैल्यू या फिर ट्रिप वैल्यू। तो इसमें सिंगल वैल्यू होती है, एक पॉइंट दी गई होती है, वहाँ तक एक फिक्स वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की, जिसमें हम बात करते हैं अ डेटा सेट कंटेन द एज ऑफ 10 पेशेंट्स के एक डेटा सेट है, जिसमें क्या है कि जो पेशेंट्स है ना, 10 पेशेंट्स, एज ऑफ 10 पेशेंट्स के उसकी एज क्या निकलेगी डेटा सेट में, अगर हम देखते हैं तो 22, 25, 28 इन सबको हम प्लस करेंगे, फिर हम इनकी मिडिल वे जो वैल्यू होगी इज वाट इज मोड के कौन सी इसमें मिडिल वैल्यू है। यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास मिडिल वैल्यू 30 आती है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा बी आंसर सही होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है डिवाइडेड इन द dividing point between regions where the null hypothesis is rejected and regions where it is are not rejected, it's said to be are critical values, और उसको हम क्या कहते हैं, critical value कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें अ बार चार्ट इज क्वेश्चन नंबर 132 की, जिसमें बार चार्ट इज मोस्ट स्टेबल फॉर मोस्टली स्टेबल फॉर ब्लड टाइप ऑफ पॉपुलेशन के कौन सा ब्लड टाइप पॉपुलेशन में है, उसके लिए बार चार्ट हम यूज करते हैं। तो मोस्टली हमें बार चार्ट बताता है, उसकी डिस्प्लेइंग हम डेटा जो करते हैं बार चार्ट में, वो ब्लड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन उसको हम करते हैं। उसके अलावा द डेटा इज, इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 133 में जिसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि इनमें से कौन सा जो है ना मीन नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा इसमें नहीं है, तो वो रेंज हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आती है, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर में देखती हूँ, तो इसमें आ जाता है 127 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हम बात करते हैं द नंबर्स ऑफ एड ऑफ द वन ऑर्स एंड टेलीविजन्स शो दे आर
व्हाट टाइप ऑफ डेटा, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव डेटा होगी, जो टेलीविज़न पे हम देख रहे हैं वो डिस्क्राइब कर रहा होगा चीज़ों को, तो उसको हम नंबर्स में है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा 134 MCQs का, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोड when the all values is a data set are different, जो क्या है कि डेटा सेट में सब वैल्यू डिफरेंस है, तो फिर हमारी मोड क्या निकलेगा, ठीक है। मोड इज मिडिल वैल्यू, जिसमें जो डिफरेंट है तो उसमें मोड 0 निकलेगा, क्योंकि सब वैल्यू डेटा सेट में डिफरेंस है। तो फिर हम उसमें क्या है कि जो बार बार फ्रीक्वेंसी में जो डेटा आती है उसको हम मोड फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर सब चेंज है तो हमारा मोड 0 होगा। उसके अलावा चाय स्क्वायर्स टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इज यूज व्हेन द डेटा इज अ कैटेगरी, अगर डेटा कैटेगरी में है तो हम उसके लिए यूज करते हैं चाय स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 135, उसमें हम बात करते हैं द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, जो शेप हमारे नॉर्मल कर्व की किसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है उतना कर्व फ्लैट बनता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं the samplings is a processing of learning about the on the basis of a sample draw it, क्या हम अगर सैंपल ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से ड्रा करते हैं। पॉपुलेशन सैंपल इज पॉपुलेशन इज ड्रा, पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, सैंपल को किस तरीके, सैम्पलिंग प्रोसेस लर्निंग अबाउट द बेसिस ऑन सैंपल ड्रा फॉर द पॉपुलेशंस। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 की, उसमें आ जाता है मिडिल मोस्ट, द मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज इज वेरिएबल इन सेट ऑफ, तो मोस्ट जो मिडिल वैल्यू होती है वेरिएबल सेट में वो मीडियन होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ में, अगर हम मिडिल वैल्यू ले रहे हैं तो उसको हम मोड कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लस रेट ऑफ पेशेंट्स इज 76 पर मिनट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें क्या है कि 76 एक फिक्स नंबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स, जिसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो पेशेंट्स है 76 पर मिनट है, तो उतना एग्जाम्पल फिक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिडिक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ द पेशेंट्स, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 37 है ना, उसमें कह रहा है कि प्रिडिक्शन ऑफ द नंबर्स ऑफ द पेशेंट्स पोटेंशियली अटेंड ओपीडी इन दिसंबर 2014 एग्जाम्पल्स द इन्फरेंटल, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रिडिक्शन हमें कह रहा है कि प्रिडिक्शन करो, हाइपोथेसिस उसकी करो, तो फिर वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव में हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, और प्रिडिक्शन अगर हम कर रहे हैं तो इन्फेरेंटल में हमेशा हमें हाइपोथेसिस करनी होती है, प्रिडिक्शन करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 143, जिसमें आ जाता है द स्टेज ऑफ कैंसर्स अकॉर्डिंग्स टू, कि अगर स्टेज ऑफ द कैंसर है ना, तो रिकॉर्डेड यूज फॉर सैम्पल, इस सैम्पल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, उसको हम ऑर्डर्स में लिखते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो कैंसर है ना उसको हम ऑर्डर्स में देखते हैं। ऑर्डर्स में कैसे देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज, 0 स्टेज अभी तक नहीं हुई है, या फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो क्या है कि ऑर्डर्स में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डिनल आ जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिसमें हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी के लिए मोस्ट रिप्रेजेंटेड होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए तो वो है हिस्टोग्राम। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो 138 का MCQs नंबर ए सही है, ठीक है। उसके अलावा 144 का एग्जाम्पल दे आर
explaining the direction of the linear association between two numericals are paired and various positive corrections statement। तो क्या है कि जो वेरिएंस है ना वो दोनों एक ही क्या है डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके नंबर्स भी सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोथ वेरिएंस इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द सेम टाइम, के हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम अगर पॉजिटिव भी कह सकते हैं क्योंकि एक लीनियर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एसोसिएटेड बिटवीन टू न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल में सेम ही वो जा रहे हैं वेरिएबल, तो पॉजिटिव कोरिलेशंस स्टेटमेंट क्या होगी कि है ना, बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज सेम टाइम, के वो दोनों वेरिएबल्स सेम टाइम पे डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और चाहे स्क्वायर्स चाहे उसका टेस्ट इज ऑलवेज यूज फॉर द, यहाँ पे हम किसके लिए चाहे उसका टेस्ट यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के लिए हम चाहे उसका टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की, जिसमें हम बात करते हैं स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशंस डेवलप फॉर द पॉपुलेशन ऑफ टेस्टिंग्स इस कार्ड। तो पॉपुलेशन की अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा 140 अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की, जिसमें हम बात करते हैं द सेट ऑफ मेजरमेंट इन द सैंपल में सिमेट्रिकल समराइजिंग्स बाय द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम समराइज कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव इसमें, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सेट ऑफ सैंपल मेजरमेंट इन कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव को डिफाइन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि सिंपली जेंडर एज एंड क्लास रिलीजन्स टाइप ऑफ द डिजीज एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर्ड बाय नंबर्स स्केल एंड मेजरमेंट। इसको हम हमेशा नॉमिनल स्केल एंड मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर्स जेंडर और के जो नंबर्स होते हैं उनको कैटेगरीज में रखा गया है, क्लास को, रिलीजियस को, डिजीज़ को, तो फिर वो सारी हमारे में आ जाती है यहाँ पे, और जो नंबर ऑफ स्केल्स एंड उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, जिसमें आ जाता है द वैल्यू ऑफ वैल्यू सेट फॉर अल्फा इज नोन एज, अगर वैल्यू सेट में अल्फा देखें तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जिसमें आ जाता है व्हाट ग्राफ शुड शो टू स्लो रिलेशंस बिटवीन पार्ट ऑफ द होल पाई। तो होल जो है उसका क्या है कि ग्राफ यूज फॉर द रिलेशंस बिटवीन पार्ट एंड होल्स का जो रिलेशन बताता है वो हमेशा पाई ग्राफ बताता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की, जिसमें आ जाता है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व्स इज दे आर अपोजिट जीरो, ठीक है, वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की, जिसमें आ जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, कितने टाइप्स होते हैं न्यूमेरिकल डेटा के। तो इसमें न्यूमेरिकल जो डेटा होती है उसके दो टाइप होते हैं, जिसमें आ जाता है कंटिन्यूस और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द बाउंड्री ऑफ 5.6 इंच इज, तो इसकी बाउंड्री हमेशा इसको क्या है कि राउंड ऑफ करना है, एक नंबर इससे कम लिखना है और दूसरा इससे ज़्यादा लिखना है, तो ये आ जाती है इसकी बाउंड्री नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा 150 MCQs की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है विच इज़ नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या है कि यूनी मॉडल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा
क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायसिमेट्री होता है, इन्फॉर्म्ड होता है। तो इसमें क्या है कि नॉट प्रॉपर्टी, तो इसमें यूनी मॉडल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप होता है, ठीक है, असिमेट्रिड होता है। ये सारी कंडीशंस इसमें होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ होता है उसकी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट पॉपुलेशंस मीन व्हेन द पॉपुलेशंस वेरिएंस इन ऑलवेज नोन एज, कि अगर हमें क्या है कि स्टडी करते हैं हम स्टूडेंट्स टू द टेस्ट इज यूज टू पॉपुलेशन मीन्स हम पॉपुलेशन का मीन देख रहे हैं, वेरिएंस इज ऑलवेज सैंपल इज लेस देन 13, जिसमें हम पॉपुलेशन का मीन टी टेस्ट में हमें क्या है, हमें हमेशा जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है वो 30 से कम होता है, ठीक है। जेड टेस्ट में हमेशा 30 से ज़्यादा होता है, ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 150 में आ जाता है कि बायकॉन्वेक्स पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है कॉन्फिडेंस जेड लेवल इज इक्वल टू 1 अल्फा एंड परसेंटेज 95% एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 1.96, तो उसमें क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 1.96 आ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमें पता है कि a -1 - a अल्फा इजिकल टू 94% 5 है, तो फिर हमारे जो क्या होगी वो वैल्यू जो होगी वो हमारी हमेशा 1.96 के बराबर होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, जिसमें आ जाता है कि इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इजिकल टू मीन इजिकल टू मीडियन, मीडियन इजिकल टू मोड, ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की, जिसमें हम बात करते हैं इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व मीन्स दैट द डेटा लाई इन द सेंटर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स लाई कहाँ पे करता है, सेंटर पे करता है, ठीक है, हमेशा। और उसके अलावा यू आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कोरिलेशंस एनालाइजिंग एनी कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर एंड द माइनस 0.1 इंडिकेट कि किस तरीके से 0.1 इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशंस, इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशंस होता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 153 की, जिसमें आ जाता है विच स्केल ऑफ द ऑफ मेजरमेंट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो हो तो उसमें रेशो में हमेशा एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 156 है, 154 है, जिसमें हम बात करते हैं द नंबर्स ऑफ टाइम्स दैट वैल्यू प्रेजेंटिंग्स इन द क्लास, तो नंबर्स ऑफ टाइम की जो वैल्यू प्रेजेंट हो रही है इन क्लास में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो नंबर ऑफ वैल्यू क्लास में हो रही है, ठीक है। उसके अलावा 159 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है वेरिएबल the variable which is influenced by the interventions of the research is called उसको क्या कहेंगे कि एक वैल्यू है जो इन्फ्लुएंस हो रही है इंटरवेंशन ऑफ रिसर्च पे, तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि वो उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इन एनी टाइप ऑफ कर्व द वैल्यू ऑफ पी इज ऑलवेज मोड, ठीक है, उसकी हमेशा पी वैल्यू हमेशा मोड में होती है, ठीक है, मिडिल वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंटली वो आती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 161 की, तो उसमें आ जाता है हमारा लास्ट बायोस्टेटिक्स का, अगर हम देख रहे हैं ना तो उसमें आ जाता है कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज स्वाक वन शुड आइडियल यूज ऑफ डैश, कि कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्वाक में जो आइडियल डेटा होती है उसमें हम मीन को कहते हैं, मीडियन को कहते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है हमेशा जितनी भी वैल्यू होती है उसकी आइडियल होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसके कितने स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के? इसके 5 स्टेप होते हैं जिनको हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो ये डिफरेंट क्या है, इसके एमसीक्यूज है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 169 एमसीक्यूज की, जिसमें आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज does a p value less than 0.05 typically indicate, अगर p की वैल्यू इतनी है 0.05 तो वो हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, उसकी कम है। ठीक है, हमारी नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो p वैल्यू से, ठीक है, वो हमेशा उस वैल्यू में आनी चाहिए। ठीक है, तो उससे कम है तो फिर वो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 163 की, जिसमें आ जाता है अ डेटा दैट आर डायरेक्टली कलेक्ट फॉर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी फॉर द पॉपुलेशन। अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी पॉपुलेशन में हम डेटा ले रहे हैं तो उसको प्राइमरी कहते हैं। उसके अलावा 170 में अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस आर इनकरेक्टली दे रिजेक्ट। जो नल हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्टली रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं द नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट, जो ट्रू नल हाइपोथेसिस एंड इनकरेक्ट एंड रिजेक्ट। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, जो थी ट्रू, मतलब उसको ट्रू किया क्योंकि वो थी फॉल्स, उन्होंने ट्रू किया। जो नल हाइपोथेसिस हमारी थी, फर्स्ट में क्या होता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस सही होती है फिर भी वो फॉल्स करते हैं। दूसरे में क्या होता है कि टाइप 2 टेस्ट में नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है फिर भी वो ट्रू कर देते हैं। तो उसको यहाँ पे T1 टेस्ट को, यहाँ पे T2 टेस्ट है जिसमें हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, सही है। ठीक है, फिर भी रिजेक्ट किया है, क्यों रिजेक्ट किया है वो हम बात करते हैं। क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा, हमारी नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो रही है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं इन्फेरेंटल स्टैटिस्टिक्स इज नेम्ड बिकॉज दे इट्स अलाउ टू एग्जामिन सैंपल एंड मेक अ परफॉर्म इन्फेरेंस अबाउट कि किस तरीके से वो इन्फेरेंट हो रहा है। तो उसमें पॉपुलेशन वो चीज़ सैम्पलिंग टेकिंग आ जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं द स्केल ऑफ मेजरमेंट कैटेगरीज डेटा विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। कैटेगरी डेटा में हमेशा स्पेसिफिक ऑर्डर में हम स्पेसिफिक ऑर्डर्स में या फिर यहाँ पे लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हमेशा हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। उसमें अगर हम बात करते हैं 166 एमसीक्यूज की, जिसमें हम बात करते हैं द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द, अगर इसकी बाउंड्री वैल्यू 37.8 है, व्हेन दे राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी 70 पॉइंट हमारी 8 से 6 और 8 हो जाएगी, यहाँ पे 7 और 9 हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं द वेरिएबल्स इज मल्टीप्लाई बाय द रिसर्च इन एक्सपेरिमेंट्स इज इंडिपेंडेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइड करते हैं रिसर्च को तो एक्सपीरियंस से, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्टैटिक test is used for the comparing mean of two independence group। जो दो इंडिपेंडेंस ग्रुप होते हैं उनको हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, टी टेस्ट करवाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसमें हम बात करते हैं द 171 क्वेश्चन की, द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैटिस्टिकल एनालाइजिंग्स। तो उसमें हमारा पर्पस यही होता है कि हम कॉन्फिडेंस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर का जो ए है वो करेक्ट है, क्योंकि एस्टिमेशन हमेशा रेंज के लिए और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।